भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि प्रिय भक्तगणों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञानार्थ में। आप सभी को श्रावण मास की कामिका एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में हर माह के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना का बड़ा महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से साधक को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहा जाता है। यह सावन माह की पहली एकादशी होती है। कहा जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 30 जुलाई को शाम 4:44 पर हो जाएगा और अगले दिन यानी 31 जुलाई 2024 को दोपहर 3:55 पर इसका समापन होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 31 जुलाई 2024 को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा इस दिन सुबह 5:32 से लेकर सुबह 7:32 तक पूजा का शुभ मुहूर्त बन रहा है। इस दौरान विष्णु जी की पूजा आराधना से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पंचांग के अनुसार इस बार सेवा सिद्धि योग में कामिका एकादशी मनाई जाएगी। आइए अब बात करते हैं पारण समय की। 31 जुलाई 2024 को कामिका एकादशी व्रत रख रहे हैं तो आप 1 अगस्त को सुबह 5:43 से सुबह 8:44 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। इस दिन दोपहर 3:28 पर एकादशी तिथि का समापन होगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत रखने से साधक को जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। यह भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए उत्तम समय माना गया है। भगवान विष्णु ने युधिष्ठिर को बताया था कि जो व्यक्ति कामिका एकादशी का व्रत रखता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे सभी दुख और कष्टों से छुटकारा मिलता है और एकादशी व्रत की कथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आइए श्रोताओ, अब बात कर ले कामिका एकादशी की पूजा विधि और पूजा सामग्री। आज के दिन प्रातःकाल सबसे पहले उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिश्रित कर लें, क्योंकि गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करने से सबसे पवित्र और उत्तम स्नान माना जाता है। यह बहुत पवित्र स्नान माना जाता है। स्नान आदि कर लेने के पश्चात घर के मंदिर में साफ सफाई करें और एक दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करके पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत जरूर रखें। भगवान विष्णु की आरती करके भोग लगाएं, परंतु इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाना चाहिए। यदि भोग में पीले फल पीले मिष्ठान इस्तेमाल किए जाए तो बहुत ही उत्तम होता है। भगवान विष्णु बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को भोग में तुलसी जरूर शामिल करें। बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। और इसी के साथ आप पीले फल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही उत्तम होता है। और पीले वस्त्रों का दान करते हैं, पीले वस्त्र चढ़ाते हैं भगवान विष्णु को तो भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और आज के दिन आपको पीले वस्त्र अवश्य ही धारण करने चाहिए, क्योंकि पीले वस्त्र धारण करने से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए भगवान कृष्ण की पूजा और मिष्ठान और भोग में पीले रंग का अवश्य इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ कामिका एकादशी पूजा के समय इन सभी चीजों का होना अनिवार्य है। पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और पीले मिष्ठान। यदि पीले मिष्ठान ना मिले, साधारण मिष्ठान भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीजों का पूजा सामग्री में अवश्य ही अनिवार्य माना गया है। आइए अब श्रवण करते हैं कामिका एकादशी की व्रत कथा और आरती। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आषाढ़ शुक्ल देवशयनी एकादशी तथा चतुर्मास महात्म्य मैंने भली प्रकार से सुना।
अब कृपा करके श्रावण कृष्ण एकादशी का क्या नाम है सो बताई। श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिनके नाम हैं श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है सो सुनो। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्य को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन अश्वमेघ करना चाहिए। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्य के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान जी ने यही कहा है कि कामिका व्रत करने से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से होते हैं। तुलसी दल पूजन का फल 4 भार चांदी और 1 भार स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान विष्णु की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके भीतर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक को जाता है। आइए श्रोताओ, अब करते हैं एकादशी की पावन आरती। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतार जन्मी,
शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक है। ओम जय एकादशी। नाम षष्ठीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजया सदा पावे। ओम जय एकादशी। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आम्ल की। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र में महाबली की। ओम जय एकादशी। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम बथरूनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महाकाली। ओम जय एकादशी। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी। योगनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देव शयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी। कामिक श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तनी शुक्ला। इंद्रा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी। पंपकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी। रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी। देवो उत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करूं मैं विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरिनी। ओम जय एकादशी। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे। जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी। तो बोलो भक्तों, जय एकादशी मैया की जय। जय विष्णु लक्ष्मी नारायण की जय। तो आशा है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण की जय। जय एकादशी मैया की। फिर मिलते हैं आपसे ऐसी ही नई कथा कहानी में। जब तक के लिए नमस्कार।